प्रिय छात्रों, आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछे गए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक अध्ययन किए थे और आज उसके आगे क्वेश्चन 12 से पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 12। यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक के निर्देशांक 4, 6, 2, -2 एवं 0, 2 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, 2, ऑप्शन बी है 2, 3, ऑप्शन सी है -2, 2 और ऑप्शन डी है 2, 2। यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज का शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है तो उस कंडीशन में त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हो जाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र दोनों का निर्देशांक बराबर होता है x1 + x2 + x3 y3 कामा y1 + y2 + y3 y3। अब यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू 4, 6 है, x2 y2 का वैल्यू 2 और -2 है और x3 y3 का वैल्यू 0 और 2 है। इसलिए हमारा केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2 + x3, मतलब सबका पहला पॉइंट लेकर के ऐड करते हैं तो 4 + 2 + 0 में 3, फिर y1 + y2 + y3, मतलब बाद वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट में कर लेना है 6 -2 + 2, 6 -2 और +2 में 3। यहाँ पे 4 और 2 6/3, ये 2 कैंसिल हो गया 6/3, हमें प्राप्त हो जाएगा 2, 2। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से केंद्र का निर्देशांक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अंक बदल कर कई बार पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में और BHU BSc के एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। दो समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस (3x + 4y - 6) = 0 तथा 6x + 8y + 7 = 0 के बीच लंब दूरी है।
लंब दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पहला ऑप्शन है 19/5 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है 10/19 यूनिट, ऑप्शन सी है 19/2 यूनिट, ऑप्शन डी है 19/10 यूनिट। इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस गिवन में है और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। लंब दूरी पूछेगा, चाहे न्यूनतम दूरी पूछेगा, चाहे दूरी पूछेगा, सभी केसेस में इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं कि यदि दो लाइंस, यदि एक लाइन है मान लीजिए हमारा ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन मान लीजिए इसके पैरेलल है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ये लंब और दूरी। ये दूरी d बराबर होता है c1 माइनस c2 बाई में √a² प्लस b², √a² प्लस b²। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। इन दोनों लाइन्स के बीच का दूरी होता है c1 माइनस c2 बाई में √a² प्लस b²। ये ध्यान रखना है, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई का गुणांक सेम रहना चाहिए, तभी फार्मूला यूज किया जाता है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो या तो उनमें एक्स वाई का गुणांक सेम होता है या सेम बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 6 और 8 है, यहाँ पे 3 और 4 है। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा, यही वाला। देखते हैं सोल्यूशन इसका। चूंकि रेखाएं 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने को यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। और हमारा सेकंड इक्वेशन है पहले से, यहाँ पे 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसलिए अभिष्ट लंब दूरी, इसलिए रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू c1 माइनस c2 अपान √a² प्लस b²। अब ध्यान देना है, c1 होता है पहले इक्वेशन में अचर, यहाँ पे -12 है, और c2 होता है दूसरे इक्वेशन में अचर कांस्टेंट, ये 7 है। बाई में x के गुणांक का वर्ग, ये होता है x का गुणांक 8 का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, y का गुणांक होता है d, x का गुणांक का वर्ग ये है 6, 6 का वर्ग, y का गुणांक का वर्ग ये है 8, 8 का वर्ग। x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, सेम होने के बाद ये हो जाएगा -17 बाई में √100 माइनस 19 बाई में √100। मापांक के चलते माइनस हट जाएगा, ये 19 हो गया और 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 19 बाई में 10 यूनिट। यही हमारा अभिष्ट लंब दूरी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि बिंदु 5, 5, 5, 5, 10, k एवं
-5 कामा 1 संरेख है, संरेखीय या संरेख एक ही रेखा में कोलिनियर है संरेख है तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 7, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। देखते हैं सॉल्यूशन। हमको पहले से पता है कि यदि 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यदि ये संरेख है तो उस कंडीशन में होता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 अपन x3 माइनस x2। क्योंकि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संरेख होने पर y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बराबर में x3 माइनस x2 होता है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ x1 y1 का वैल्यू 5 x2 y2 का वैल्यू है 10 और k और x3 y3 का वैल्यू है -5 और 1। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी k माइनस 5 y2 माइनस y1 k माइनस 5 अपान x2 माइनस x1 10 माइनस 5 इक्वल टू y3 माइनस y2 यानी 1 माइनस k अपान x3 माइनस x2 यानी -5 माइनस 10 हो जाएगा k माइनस 5 अपान 5 इक्वल टू 1 माइनस के अपान 15। 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये हमें प्राप्त हो जाएगा के माइनस 5 अपान 1 इक्वल टू 1 माइनस के अपान -3। -3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 से के में होगा तो -3 के, -3 से -5 में होगा तो +15 इक्वल टू 1 से 1 में होगा तो 1 -1 में के से होगा तो के। अब इस 1 को लेफ्ट में ला देंगे, 15 पहले से 1 लेफ्ट में आएगा, 15 माइनस 1 इक्वल टू ये 3 के राइट में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 3 के माइनस के। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 के। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा के इक्वल टू 7। 2 से 14 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला में भी रख के कर सकते हैं। यदि 3 पॉइंट संरेख होते हैं तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू 0 हो जाता है। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट की हेल्प से कोई त्रिभुज बनता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टीन नंबर को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दो बिंदुओं दो पॉइंट है 3 5 और एवं -4 2
-4 और 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे हम लोग को पता करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3x माइनस, ऑप्शन ए है 3x माइनस 7y प्लस 26 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है 3x प्लस 7y प्लस 26 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 7x माइनस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है यहाँ पे 3x माइनस 7y प्लस 62 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से भी सॉल्व किया जा सकता है। जिस इक्वेशन को ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे वही जो है इक्वेशन हमारा सही इक्वेशन होगा लाइन के लिए। तो आप रख के देखेंगे 3 और 5, तो यहाँ देखिए 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5 रखने पे ऑप्शन ए में यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 26 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 माइनस 35 प्लस 26 इक्वल टू 0। अब 26 और 9 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35 और माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू 0। ये LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा ये जो 3 और 5 पॉइंट है पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह 3 और 5 हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, सारा टर्म पॉजिटिव है इसलिए LHS प्लस में नंबर आ जाएगा कोई, और राइट में 0 दिया है इसलिए नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ऑप्शन थर्ड में भी हम रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ऑप्शन फोर्थ में भी रख के हम देखेंगे 3 और 5 तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख सकते हैं रख के यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 62 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 35 प्लस 62 इक्वल टू 0। तो LHS में 0 नहीं आएगा जबकि RHS में 0 आया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ऑप्शन के हेल्प से। इसी क्वेश्चन को सामान्य मेथड से भी किया जा सकता है। सामान्य मेथड से इसको करने के लिए हमको दो पॉइंट्स होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। ये देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, इससे होकर जाने वाले रेखा का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और फिर इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू 3 और 5 है और x2 y2 का वैल्यू -4 और 2 है, इसलिए हमारा ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे y माइनस y1, तो y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ देखें तो 5 है इक्वल टू y2 माइनस y1 बाद वाले पॉइंट में से बाद वाले पॉइंट को माइनस कर देना है, तो 2 माइनस 5 अपान x2 माइनस x1, यहाँ पे हो जाएगा -4 -3 और यहाँ पे x माइनस x1, x माइनस हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू -3 अपान -7 और इन ब्रैकेट x माइनस 3, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 5 इक्वल टू 3/7 x माइनस 3। 7 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 में y से होगा तो 7y माइनस 7 में 5 से हो जाएगा 7 5 या 35 इक्वल टू 3 में x से होगा तो 3x और 3 में 3 से होगा तो 3 3 या 9। अब सभी टर्म्स को राइट में हम ले चलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पे पहले से 3x माइनस 7y पॉजिटिव है, राइट में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा और ये -35 राइट में जाएगा तो +35 हो जाएगा और -9, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 7y 39 में से 9 को हम माइनस कर देंगे
तो हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। इस सवाल को ऑप्शन के हेल्प से भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब 16 नंबर। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है यहाँ पे कि यदि दो सरल रेखाएं दो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 तथा और 2x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 परस्पर लंब है या एक दूसरे पर लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 3/2 और ऑप्शन डी है -4/3। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि मोडेट रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की प्रवणता, इसका स्लोप m बराबर होता है माइनस में x का गुणांक, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, y में कोफिशिएंट ऑफ y, y में y का गुणांक, यानी कि माइनस में a y में b होता है, माइनस में a y में b। इसलिए रेखा, इसलिए लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 की प्रवणता, इसका जो स्लोप होगा m बराबर हो जाएगा, m1 ले रहे हैं, m1 बराबर हो जाएगा माइनस में x का गुणांक, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, y में y का गुणांक, y में कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो जाएगा m1 बराबर माइनस में 3, y में -2, यहाँ पे हो जाएगा m1 बराबर 3/2। इसी प्रकार सिमिलरली इस प्रकार रेखा टू एक्स प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 की प्रवणता, इसका जो स्लोप होगा m2 बराबर हो जाएगा माइनस में x का गुणांक यानी -2, y में y का गुणांक यानी कि k। अब चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, रेखाएं परस्पर लंब हैं, दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1। इसलिए m1 का वैल्यू यहाँ पे है 3/2 इंटू m2, m2 है -2/k इक्वल टू -1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 में -70 होगा तो -3, 3 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 बाई में k
इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो जाएगा -3 इक्वल टू -k। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा k इक्वल टू 3। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन में यदि रेखाएं समांतर होती, यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वहाँ पे m1 बराबर m2 हो जाता है। यहाँ तक सॉल्यूशन इसी तरह होगा और यहाँ पे m1 बराबर m2 में रख देंगे तो उस कंडीशन में समांतर के केस में k का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब 17 नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लंब के केस में k का वैल्यू पूछता है और कई बार जो समांतर के केस में k का वैल्यू पूछता है। लंब के केस में पूछेगा तो m1 इंटू m2 बराबर -1 में रख देना है और समांतर रहेगा यदि दोनों रेखा तो m1 बराबर m2 में रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। यदि √3x - 2 इक्वल टू 2√3 + 4 है तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए है 2 × 1 - √3, ऑप्शन बी है 2 × 1 + √3, ऑप्शन सी है 1 - √3 और ऑप्शन डी है 1 + √3। क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व भी किया जा सकता है। देखते हैं इसको। Since √3x - 2 इक्वल टू 2√3 + 4, therefore √3x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 + 4, इधर से -2 राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से √3x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 + 6। नेक्स्ट स्टेप में √3x इक्वल टू हो जाएगा 2√3, हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, फिर हो जाएगा √3x इक्वल टू 2√3 + 2 × √3 × √3, हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। फिर नेक्स्ट स्टेप में √3x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2√3 यहाँ कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे √3। अब इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू 2 × 1 + √3। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 × 1 + √3, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि x + 1/x इक्वल टू √3 है तो x³ + 1/x³ का मान है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 3 × √3 - 1, ऑप्शन सी है 3√3 और ऑप्शन डी है
3 इन ब्रैकेट √3 + 1। देखते हैं सॉल्यूशन। चूँकि x + 1/x = √3 है, इसलिए जब x + 1/x का वैल्यू दिया हो, x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछे तो दोनों पक्षों का क्यूब कर देना चाहिए। और यदि x + 1/x का वैल्यू गिवन में हो और x² + 1/x² का वैल्यू पूछा जाए आपसे, तो दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग कर दिया जाता है। यहाँ पे क्यूब का वैल्यू पूछा है तो क्यूबिंग कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पे हो जाएगा x + 1/x होल क्यूब = √3 a + b के होल क्यूब का फार्मूला लेकर लगा देंगे तो होता है a का क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस b का क्यूब, b के जगह पर 1/x है तो 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3 × x × 1/x और फिर इन ब्रैकेट होता है a + b 1x + 1/x। राइट हैंड साइड में √3 का क्यूब होगा तो √3 × √3 हो जाएगा। a + b के होल क्यूब का यहाँ फार्मूला यूज किया गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b ब्रैकेट में a + b, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 × x × 1/x इन ब्रैकेट x + 1/x। यहाँ पे हमेशा x और x कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचा x³ + 1/x³ और प्लस यहाँ पे 3 इन ब्रैकेट x + 1/x और इधर √3 में √3 से होगा तो हो जाएगा 3 और ये √3। अब x + 1/x का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे रख दिया जाता है हमेशा। यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू है √3, यहाँ पे √3 रख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस 3√3 = 3√3 को राइट में दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x³ + 1/x³ = 3√3 - 3√3। अब 3√3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा x³ + 1/x³ = 0। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार x - 1/x का वैल्यू दिया रहता है तो x³ - 1/x³ का वैल्यू पूछता है। यदि यहाँ प्लस दिया रहता है तो यहाँ पे प्लस का पूछता है। कभी कभी x + 1/x गिवन रहता है और x² + 1/x² पूछा जाता है। तो इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमको 22.9 अपान 0.4096 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। का मान है, पहला ऑप्शन है 5.265, ऑप्शन बी है 5.625, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है 5.265 275। देखते हैं सॉल्यूशन। क्यूब रूट ऑफ 72.9 अपान 0.4096 इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 72.9000, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाया जा सकता है कितना भी, इसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अपान 0.4096। अब यदि पॉइंट के बाद सेम प्लेसेज ऑफ 0 हो, 0 की समान संख्या तो पॉइंट हटाया जा सकता है, तो हो जाएगा 729000 अपान 4096। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं
729 इंटू 1000 अपान 4096। अब 729 9 का क्यूब होता है। देखिए यहाँ पे 729 को यदि हम कैंसिल करें 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 3 से करेंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 से करेंगे कैंसिल 27, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 9, 3 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। यहाँ पे देखिए 9 3 टाइम्स आ जा रहा है, इसलिए 9 का क्यूब होगा। जैसे चलिए हम 79 के जगह 729 के जगह लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 4096 का यदि हम वैल्यू निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं 4096। यहाँ पे 12 टाइम्स जो है 2 आ जाता है, इसमें 2 से कैंसिल करेंगे तो 2048, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1024, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 512, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 256, ऐसे ही 128, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 64, फिर 2 से कैंसिल डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। ये याद रखना चाहिए आपको कि 12 टाइम जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 टाइम्स 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यूब रूट है, इसलिए 3 बार के बदले 1 बार बाहर निकलेगा तो 3 2 टाइम्स बाहर हो जाएगा और 10 1 टाइम्स, देखिए 3 बार के बदले 1 बार बाहर होगा तो ऊपर से 3 ये बाहर हो गया, फिर ये 3 बार के बदले 1 बार बाहर हो जाएगा, फिर 10 बाहर हो जाएगा 3 बार के बदले, नीचे ये 3 बार 2 हो गया है तो 1 टाइम बाहर हो जाएगा, फिर ये 3 बार हो गया सेकेंड टाइम, फिर ये 3 बार हो गया थर्ड टाइम, और ये फिर 3 टाइम्स हो गया, फोर्थ टाइम बाहर हो गया। अब यहाँ पे हम 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स में, हमें प्राप्त हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 9 5 जा 45 बाई में 8। अब 8 से हम कैंसिल कर देंगे 45 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 45 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 5 जा 40, 5 बढ़ेगा पॉइंट बढ़ेगा 0 होगा, 8 6 जा 48, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 25, 8 5 जा 40। इस तरह में प्राप्त हो जाएगा 5.625, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप होगा मतलब इसका परिमाप मिलीमीटर क्या होगा, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। पहला ऑप्शन है
10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब जो भी साइड का लेंथ होगा उसका स्क्वायर। और परिमाप होता है इसका, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। परिमाप मतलब बाउंड्री के लेंथ का सम। कोई आदमी यहाँ से घूमते घूमते फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो कितना लेंथ कवर करेगा, वही होता है पेरीमीटर। सॉल्यूशन, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4√3। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाए भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4। जब लेफ्ट से 4 राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से भुजा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा, भुजा इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। साइड हो गया 4 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, 3 गुणे भुजा तो 3 गुणे 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अब 21 नंबर। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक घन क्यूब की भुजा मतलब साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण है डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6√3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 3√2 सेंटीमीटर। चूंकि घन का विकर्ण बराबर होता है, फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण बराबर भुजा √3, भुजा √3।
तो इसलिए घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। अभी जो भुजा का लेंथ है वो 6 और 3 समथिंग, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। ध्यान रखना है घन का यदि भुजा दिया है और विकर्ण निकालना है बस उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और यदि घन का विकर्ण दिया है और भुजा निकालना है तो उसमें √3 से डिवाइड कर दिया जाता है। घन एक ऐसा घनाकार वस्तु है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। यदि कोई रूम घनाकार है तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 22 है 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान है। इसका वैल्यू पता करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है √5 इंटू 5 प्लस √2, ऑप्शन बी है √5 इंटू 1 प्लस √2, ऑप्शन सी है √3 इंटू 3 प्लस √2, और ऑप्शन डी है √5 2 प्लस √2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूँकि 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन √10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 5 करने पे 10 होता है। 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि 2 2 जा 4 5 जा 20 होता है। ऐसे ही हम 40 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 40, और √5 को ऐसे ही छोड़ देना है। और √80 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 5 जा 80। नेक्स्ट स्टेप में 15 अपान हो जाएगा 2 √5 इंटू 5 ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पे 2 बार 2 है, एक बार बाहर हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस √5 को हम लिख सकते हैं 1 √5, यहाँ पे 2 और 2 टाइम्स 2 बाहर हो जाएगा, इसका रिकन्फर्मेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 15 अपान ये हो जाएगा √10 प्लस 2 √5, √10 को हम लिख सकते हैं 1 √10, यहाँ पे प्लस 2 √10 माइनस 1 √5 माइनस 4 √5। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 15 अपान ये 1 √10 और 2 √10 दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 √10। ये 2 √5 प्लस 2 √5 माइनस 1 √5 और 4 √5 करेंगे तो 5 √5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 15 अपान हो जाएगा 3 √10, 2 √5 में से 5 √5 माइनस कर देंगे तो माइनस 3 √5। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 15 अपान 3 कामन ले लेंगे √10 माइनस √5, और 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो प्राप्त हो जाएगा 5 अपान √10 माइनस √5,
अब नेक्स्ट स्टेप में हम √10 प्लस √5 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा √10 माइनस √5 इंटू √10 प्लस √5, अंश में और हर में इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5 इंटू √10 प्लस √5 अपान a माइनस बी, और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो √10 माइनस √5 इंटू √10 प्लस √5 होगा, ये हो जाएगा √10 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू √10 प्लस √5 अपान √10 का स्क्वायर होगा 10 माइनस √5 का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा। 5 √10 प्लस √5 अपान 5, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा √10 प्लस √5। अब हम इस √10 को लिख सकते हैं √2 इंटू √5 प्लस √5। अब √5 कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √2 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं √5 इंटू 1 प्लस √2, इसलिए हमारा ऑप्शन √5 1 प्लस √2, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हमने यूपी पॉलिटेक्निक 2019 का 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे 23 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक्स।